हाय दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इस बुक में बहुत से मेथड्स बताए हैं अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के, और मैं आपके साथ इस बुक के 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर कर रहा हूँ। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको इस बुक के 2 पॉइंट्स बताए थे, जो कि अगर आपने नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखो, क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के। और आज मैं आपको इस बुक के 3 और पॉइंट्स बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 3, ऑर्गेनाइज प्लानिंग। अब तक आप ये जान चुके होंगे, मैन डू एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ डिजायर, मैन क्रिएट्स एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन। अब हम सीखेंगे प्लानिंग करना। एक ऑर्गेनाइज प्लानिंग कैसे बनती है। सबसे पहले तो ये 2 बातें अपने माइंड में डाल लो। नंबर 1, आपके सक्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन आप हो। अपने आप को इंपॉर्टेंस देना शुरू करो। एक प्लान बनाओ अपनी सक्सेस के लिए, और उसमें आपकी तरफ से एक भी फॉल्ट नहीं होना चाहिए। नंबर 2, आपको एडवांटेज लेनी होगी अदर पर्सन्स के एक्सपीरियंस, एजुकेशन, एबिलिटीज और इमेजिनेशन की। ये सब मिलाकर ही एक ग्रेट प्लान बनता है। एक अकेला इंसान बहुत बड़ी सक्सेस अचीव नहीं कर सकता। अब अगर आपका फर्स्ट प्लान सक्सेसफुली वर्क नहीं करता, देन रिप्लेस इट विद न्यू प्लान। अब अगर ये भी ढंग से वर्क नहीं किया, देन रिप्लेस इट विद न्यू वन। अब अगर ये भी वर्क नहीं किया ढंग से, देन फॉलो द नेक्स्ट स्टेप, रिप्लेस इट विद न्यू प्लान। यस, आपको ये तब तक करते रहना है जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती। इसी पॉइंट पर मैक्सिमम लोग फेलियर से मिलते हैं, क्योंकि कुछ अटेम्प्ट्स बाद वो लोग न्यू प्लान्स बनाना बंद कर देते हैं। जस्ट रिमेंबर दैट जब आपके प्लान्स फेल होते हैं तब वो सिर्फ एक टेम्पररी हार है, एक परमानेंट फेलियर नहीं। थॉमस एडिसन 10,000 टाइम्स फेल हुए एक परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक बल्ब बनाने से पहले। टेम्पररी हार का सिर्फ एक ही मतलब है, आपके पास पूरी नॉलेज नहीं थी अपने प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए। अ क्विटर नेवर विंस एंड अ विनर नेवर क्विट्स। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, अपनी इमेजिनेशन को एक पेपर पर जरूर उतारो। मेरी पर्सनल एडवाइस है, इस लाइन को पेपर पर लिखकर एक वॉल पर चिपका दो और दिन में 2 बार जरूर रीड करो। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी, चूज करो उसको जो आप चाहते हो। उसके लिए एक प्लान बनाओ और जल्दी उस प्लान को ट्रांसफॉर्म करो एक्शंस में, और अपने गोल्स को लगातार फॉलो करो बिना गिव अप करे। पॉइंट 4, परसिस्टेंस। लैक ऑफ परसिस्टेंस इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ फेलियर। आप अगर उस काम को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, इट मीन्स आपका डिजायर वीक है उस काम को करने का। Weak desire bring weak results, just like small amount of fire make a small amount of heat. वो लोग जो अपने फेलियर को एंजॉय करते हैं और फर्क नहीं पड़ता वो कितनी बार फेल हो रहे हैं, they just trying one more time always and they finally do it what they want. और वो सिर्फ अपना गोल अचीव नहीं करते, वो उसके साथ और भी एक इंपॉर्टेंट चीज अचीव करते हैं, द नॉलेज। एवरी फेलियर ब्रिंग्स विद द एडवांटेज ऑफ स्पेशल नॉलेज। वो नॉलेज जिसके बिना सक्सेसफुल होना मुश्किल है। हम परसिस्टेंस की बात कर रहे हैं, देखते हैं लैक ऑफ परसिस्टेंस के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। शायद आपको पता ही नहीं है आपका गोल क्या है, अपने गोल के बारे में स्पेशल नॉलेज नहीं है आपको, दूसरों का कसूर निकालने की आदत है आपको, दुआ ज़्यादा मांगते हो और काम कम करते हो, अमीर बनने के आसान रास्ते ढूंढते हो, एंड लास्ट, डरते हो कि लोग क्या बोलेंगे। मिलियंस ऑफ पीपल जो स्कूल छोड़ने के बाद अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं करते, वो लोग जो बिजनेस के बारे में सोचते तो हैं मगर करते नहीं हैं, ये सब वही हैं जो डरते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, और यही कारण है कि वो ट्राई करने से पहले ही हार जाते हैं। द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म इन सच केसेस इज स्ट्रॉन्गर देन द डिजायर फॉर सक्सेस। हाउ टू डेवलप परसिस्टेंस इन 4 सिंपल स्टेप्स। और इनके लिए आपको किसी एजुकेशन की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो बस थोड़ा सा टाइम और आपके एफर्ट्स की। स्टेप 1, आपके गोल के पीछे एक पर्पस होना चाहिए, एक ऐसा पर्पस जो आपको कभी गिव अप ना करने दे। स्टेप 2, एक ऐसा प्लान जो फॉल्टलेस हो और कुछ इंप्रूवमेंट्स बाद उसे बार बार यूज कर सकें। स्टेप 3, जितना हो सके अपने आप को नेगेटिव लोगों से दूर रखो, इंक्लूडिंग योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड ऑल। स्टेप 4, उन लोगों के पास ज़्यादा रहो जो आपको इंकरेज करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने में। परसिस्टेंस, कॉन्सेंट्रेशन, एफर्ट्स एंड पर्पस वर द मेजर सोर्स ऑफ अचीवमेंट। पॉइंट 5, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। आपके प्लान्स यूजलेस हैं अगर आप में पावर ही नहीं है उन्हें एक्शंस में कन्वर्ट करने की। पावर को आप बोल सकते हो इंटेलिजेंटली डायरेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज। पावर अगर नॉलेज है तो फिर ये नॉलेज आती कहाँ से है। इन्फिनिट इंटेलिजेंस। आपके गोल्स के बारे में आपसे ज़्यादा नॉलेज और किसी के पास नहीं होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा नॉलेज आपको होनी चाहिए। एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स अगर आप कोई चीज़ पहली बार कर रहे हो तो आपके पास एक्सपीरियंस कैसे होगा। इन दैट केस आपको उन लोगों की हेल्प लेनी चाहिए जिन्हें उस फील्ड में पहले से एक्सपीरियंस हो। चलिए पावर का एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। महात्मा गांधी। ऑफ कोर्स यू वेल नोन अबाउट गांधी जी, एक आम इंसान बिना किसी फॉर्मल कपड़ों के, एंड ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन। ब्रिटिश गवर्नमेंट हिला के रख दिया था इस आम इंसान ने, और ये पावर थी बस कुछ लोगों की, कुछ 200 मिलियन पीपल। वो 200 मिलियन पीपल अपना दिमाग और अपनी बॉडी गांधी जी को दे चुके थे,
और ये किसी जादू से कम नहीं था। गांधी जी बिना किसी फोर्स और बिना किसी डील के उन 200 मिलियन पीपल को अपने साथ कर चुके थे विदाउट एनी टाइम लिमिट। सो इट्स अ मिरेकल फॉर मी एंड आई थिंक फॉर यू ऑल्सो, बट इट इज पॉसिबल इफ यू वॉन्ट। Anybody can wish for riches, and most people do, but only a few know that a definite plan plus a burning desire for wealth are the only way to the rich. अगर आपको ये बुक पूरी रीड करनी है तो आप नीचे दिए हुए लिंक से ये बुक खरीद सकते हो। लाइक करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताएं।